नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल। आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके शाह फैसल 5 नंबर पे। अब से कुछ देर कबल यानी आज सुबह यह अफसोसनाक एक वाक़या रूनुमा हुआ है। जो 3 मंजिला इमारत थी वो ज़मीन बोस हो गई है। मेरा कैमरामैन अगर आपको बताता चले कि रेस्क्यू का अमल यहाँ पर अब तक जारी है। इस वक्त शाम के 5 बजने वाले और रेस्क्यू अमल अपने कामों में जारी है। अब तक कि कितनी यहाँ पर शहादतें हुई है ये तो अब थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। आगे चलते हैं, मज़ीद आगे लोगों से तासुरात लेते हैं। जी शाह फैसल 5 नंबर पे मौजूद है और मैं जाए वक़्त पे मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ हम्माद साहब मौजूद हैं जो कि इस पूरा ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक के क्या इत्तलात हैं आपके मुताबिक? सुबह कितने बजे ये वाक़या रहनुमा हुआ? सुबह तकरीबन 10:30 बजे कमांड एंड कंट्रोल में हमारे ये ऑपरेशन आया है। ठीक है, अब तक तकरीबन 4 डेड बॉडीज़ हम लोग रिकवर कर चुके हैं। अभी भी एक डेड बॉडी हमें सस्पेक्टेड है, उस लोकेशन को हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद ही फिर कोई फाइनल ऑपरेशन फाइनलाइज़ करेंगे हम लोग। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह एक पहला वाक़या तो आपके अंदर नहीं होगा, अक्सर ऐसे वाक़या हमें देखने में आते हैं, तो किसकी आप इसमें वीकनेस समझते हैं? देखिए, हमारा काम है सर्च ऑपरेशन करना और कम्प्लीटली सेटिस्फाई होना। जब तक हम लोग कम्प्लीट सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर हम सर्च ऑपरेशन कंप्लीट कर देंगे अपना। अभी हमें थोड़ा सा डाउट है, सस्पेक्ट है, हम उस लोकेशन को चेक कर रहे हैं। जैसे ही हमारी सस्पेक्ट और डाउट खत्म हो जाएगा हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब तक कि आपको कितना टाइम लग जाएगा इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में? तकरीबन अभी 1 घंटा और हमें लग जाएगा इस ऑपरेशन कंप्लीट करने में। इस वक्त जाए वकूफ़ पे हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ताहिर शेख, रेस्क्यू कमीशनर सिंध बॉय स्क्वाड के ये ओहदे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। कब आप यहाँ पहुँचे और आपकी टीम के हमरा आप यहाँ पर मौजूद हैं? हम 11 बजे तक पहुँच गए थे हम लोग और ये देखा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि इतना बड़ी इंजरी नहीं हुई, लेकिन ये कि 3-4-5 डेड बॉडी जो है निकल चुकी हैं और कुछ 2-4 ज़ख्मी थे। तो ये बस सहना है क्योंकि एक मंजिला इमारत थी और इसमें 2 मंजिला इमारत तामीर हुई थी और ये तामीरत थी। अब उसमें मटेरियल सही नहीं था और नीचे का जो उसका बेस था वो सही नहीं था। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं ये एक मंजिला इमारत थी, 2 एक्स्ट्रा तामीर की गई थी, तो उसकी परमिशन तो ली होगी ना इन्होंने? कोई परमिशन का पता नहीं है, कोई परमिशन का ना इनके पास है ना मतलब देखी गई है। लेकिन बहरहाल एक इमारत के बाद 2 इमारत तामीर होती जिसमें मजदूर काम कर रहे थे, क्योंकि फैमिली वगैरह नहीं थी तो 3 मजदूर थे, वो बेचारे काम कर रहे थे, वो इसमें दबके मरे। इसके अलावा 2 बाहर के राहगीर थे, वो इसमें तकरीबन 5 लोगों की जो है डेड बॉडी और 2-3 आदमी ज़ख्मी हुए हैं। और अभी इत्तलात के मुताबिक कितनी बॉडी अभी रेस्क्यू? तकरीबन अभी हम जो जब से यहाँ पर हैं लोग ही बता रहे हैं कि 2% मिसिंग है, 2%। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूएसएस वाले टाउन नाजिम खुद गौर कटक साहब यहाँ मौजूद हैं सुबह से। इसके अलावा 122 का नाल मौजूद है, KMC का मौजूद है, ईडी हमारी सिंध बॉय स्काउट जैसी टीम मौजूद है। सबकी कोशिश है कि जिंदा इंसान को निकाला जाए और कोशिश की जाए जब तक एक वहाँ पर सर्चिंग नहीं होगी और एक मलबा नहीं हटेगा जब तक यहाँ काम होता रहेगा। कोशिश ये है कि तमाम लोगों को रिकवर किया जाए। अच्छा सर, बताया जा रहा है इलाके मकीन से हमारी बात हुई है तो उनका कहना ये था कि जब वो एक जगह की निशानदेही कर रहे थे इदारे को कि यहाँ पर बॉडीज होंगी या यहाँ पर लोग होंगे, तो वो उनकी सुनवाई नहीं हुई है, उन्होंने वहीं पर ही मलबा डाला है जहाँ पर बाद में वो बॉडियाँ निकली। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये है कि यूएसएस वाले थे जो अभी लोडर डंपर वाले हैं तो इनको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल जो हमारी दूसरी टीम आई वो बाकायदा जिस बताया उस जगह से 2 बॉडी निकली हैं, कोने से बॉडी निकली। बहरहाल शुरू में तो होता है, पता नहीं होता, जज्बाती होते हैं लोग काम करने के होते हैं, लेकिन जब टीम आई हम लोगों की जो कि टेक्निकल टीम आई तो इसके बाद से फिर काम सही तरीके से शुरू हुआ। अब तक के ये ऑपरेशन है, कब तक ये पाए तकमील तक पहुँच जाए? ये तो क्योंकि मलबा तो हट चुका है थोड़ा, लेकिन अंदर के जो मलबा बाकी है उसमें हम लोगों ने कोशिश की कि जाके भी देखा कि वहाँ पर कोई बॉडी हो, लेकिन अभी तक नज़र नहीं है। लेकिन 12 लोगों की है कि यहाँ पर एक बॉडी और है
बहरहाल जब तक ये बॉडी का मलबा नहीं लगेगा उस वक्त तक ये काम होता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन कमिश्नर के ताहिर शेख, जिनका कहना यह था कि अभी रेस्क्यू का अमल जारी है और एक बॉडी की अभी इलाका के ख़वातीन मौजूद है, इनसे जानते हैं, क्योंकि इनका कहना है सुबह जब ये उठी हैं इनको कोई आवाज़ सुनाई दी है। जी मैडम, आपकी नॉलेज के मुताबिक क्या कहेंगे, आप कहाँ से रहती हैं, कहाँ से आई हैं? मैं आगे की गलियों में रहती हूँ और जब सुबह 9:45 बजे का टाइम था, एकदम ब्लास्ट की आवाज़ आई है, घर के बेड वगैरह हिले, महसूस हुआ है बाकायदा हमें क्या हुआ है। बच्ची मेरे पास आई, मम्मा के बेड हिलाए का कुछ ब्लास्ट की आवाज़ आई, तो उसको मैंने समझाया कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे अमूमन डर जाते हैं। फिर मैं अपनी बहन के पास गई, नंद के पास, बाजी के पास, मैंने कहा बाजी ऐसा ऐसा करने गई, हाँ फ़रा। फिर एम्बुलेंसों की आवाज़ें, फायर ब्रिगेड की आवाज़ें, ज़ाहिर बात है सब चीज़ें। जब हम यहाँ आए हैं तो मलबे में लोग दबे हुए थे। ऑन द स्पॉट जो मुझे यहाँ पता चला लोगों से जो मौजूद थे कि 2 तो उस टाइम ही एक्सपायर हो चुके थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बच्चे भी खेलते हैं उमन, क्योंकि हमारी रूटीन है यहाँ से जाना आना, हम लोगों को देखते हैं। यहाँ छोटे बच्चे गाड़ियों में खेल रहे होते हैं, रक्शे में खेल रहे होते हैं, बुज़ुर्ग जो हैं वो बाहर बैठे हुए होते हैं, लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है लोगों के पहले जो बूढ़े हैं उनका तो ये होता है कि बाहर बैठना, लाइट नहीं है तो बाहर बैठ जाना, क्योंकि लाइट नहीं थी, हमारी लाइट गई हुई थी उस टाइम, लोग बाहर बैठे होंगे बाद ब्लास्ट। उसके बाद लोगों का निकलना, फिर यहाँ से हुआ कि कुछ एक्सपायर हुए, कुछ ज़ख्मी हैं। अमूमन अभी इतना कंफर्म नहीं कि कितने एक्सपायर हुए, कितने ज़ख्मी। हमारे सामने लोग आए थे, वो रो रहे थे और बहुत, यानी कि ज़ाहिर बात है एकदम लास्ट गली में लोगों को तो परेशान। लोग कहते हैं कि लोगों का हुजूम होना, हुजूम मेरी नज़र में ये होता है कि लोगों की मोहब्बत होती है, देखने आते हैं कि यार क्या हुआ है, कोई ज़ख्मी है, कोई हमारी हेल्प हो सकती है तो हम कर दें हेल्प, सारा अमूमन ये। और जब से अब तक ये देख लें आप, रेस्क्यू ही चल रहा है यहाँ पर। मेरे हिसाब से जो कुछ भी है ना, मैं तो कहूँगी जो जिसने ठेका दिया है और जिसने लिया है, ये सारा कसूर उसका है। सिर्फ पैसे पे सब कुछ होता है, लोगों की जान चली गई। सब हमारे साथ सिंध अर्बन ग्रेजुएट फॉर्म के प्रेसिडेंट खुर्रम इंजीनियर भाई भी जायवक्को पे मौजूद है। खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। खुर्रम भाई, हमने देखा सुबह से आप इमदादी का टीमें जो काम कर रही है इसकी निगरानी कर रहे हैं, अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है, कितने हलाकतें हो चुकी हैं इस बिल्डिंग की? तकरीबन 6 हलाकतें हो चुकी हैं और 2 जो हैं वो ज़ख्मी निकल चुके हैं। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है और डिपार्टमेंट के सारे लोग सो रहे हैं। किसकी नाअहली हुई है, किसकी वजह से ये सारा एक हमारे यहाँ पर हादसा हुआ है, किसी को कोई गर्ज नहीं। हर बंदा आता है, उसको उसके पैसे से गर्ज है, वो पैसा लेता है, साइड पर हो जाता है। ये बिल्डिंग अगर कोई बना भी रहा था, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कसूरवार मालिक मकान नहीं है जो बिल्डिंग बना रहा है। यहाँ पे कसूरवार वो ठेकेदार नहीं है जो जाहिल है और ठेकेदारी लेकर मजदूरी प्रोवाइड कर रहा होता है, यहाँ पे उसका भी कसूर नहीं है। उसको तो पैसे दिए जा रहे हैं, वो अपना काम करवा रहा है। मालिक मकान ने कहा जी मुझे इतना ऊपर कर दो, उसने कहा अच्छा जी ऊपर। SBCA का सबसे बड़ा कसूर है, सबसे बड़ी डिफ़ॉल्टर यहाँ पर SBCA है कि उसने यहाँ पे ना चेक किया कि नक्शा है, अप्रूवल है, ना उसने चेक किया कि इसके ऊपर लोड कितना है। नीचे टाइल बीम की छत डली हुई है और ऊपर इसने इजाज़त दे दी आप 2 मंजिला बना लें। यहाँ पर ये होता है कि SBCA वाले आते हैं, 1 लाख रुपए एक छत के डिमांड की जाती है और बबांगो दहल ले रहे हैं। 1 लाख रुपए एक छत के दे दें, 2 छतें हैं तो 2 लाख रुपए दे दें। जो मालिक मकान है उसने दिया और अपना बनाना शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टी मैं समझता हूँ कि SBCA है और SBCA के ख़िलाफ़ जहाँ तक मेरा मौक़िफ़ जाता है कि FIR भी दर्ज होनी चाहिए और इनके जो यहाँ पे इंस्पेक्टर्स हैं, जो इनके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे FIR दर्ज करवानी चाहिए। अच्छा खुर्रम भाई, जैसा आपने कहा कि SBCA के ख़िलाफ़ FIR भी होनी चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस तरह की कोई पहला वाक़या तो है नहीं, बिलखुसूस हमारे कराची के अंदर तो और भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, हम मज़म्मत करते हैं फिर उसके बाद भी फिर ऐसे होते रहते हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो मैं यही कहूँगा कि इससे पहले भी जितने वाक़यात हुए हैं और उसके अंदर भी यही ज़ाहिर हुआ है कि ये SBCA का फॉल्ट है। आप देखें इससे पहले भी गिरे हैं मकान और बहुत जगहों पे गिरे हैं, वहाँ पे भी जब देखा गया है तो कहीं पे 60 गज़ का मकान है और उसको 4 मंजिला बना दिया, वो गिर गया। आज ये 80 गज़ का मकान था, नीचे लोड बेरिंग पे काम होया हुआ था जिसको हम प्रीकास्ट स्लैब कहते हैं। प्रीकास्ट स्लैब के ऊपर काम होया हुआ था और मालिक मकान ने 2 मंजिला अप्रूवल ली और ली किससे? SBCA के इंस्पेक्टर से और असिस्टेंट डायरेक्टर से। यहाँ पे ना कोई नक्शे चेक हो रहे हैं, ना कोई ड्राइंग चेक हो रही है। तो मैं जो हमारे अरबाब इख्तियारात जो लोग बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि भाई कम से कम अपना काम ज़िम्मेदारी से करें कि आपकी एक छोटी सी नाअहली पे लोगों की जानें चली जाती हैं।
आज यहाँ पे 6 लोग यहाँ से चले गए, इंतकाल कर गए, शहीद हो गए, क्योंकि जो यहाँ पे मरा है या जो डेड बॉडी निकाली वो शहादत का दर्जा रखते हैं। लेकिन ये कब तक होगा? या तो SBCA शाह फैसल या कराची से बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, और अगर रहेगी तो फिर अपना काम ईमानदारी से करें, और यहाँ पर कम से कम ड्राइंग और अप्रूवल लाजमी चेक करके फिर लोगों को इजाज़त दी। वो बच्चों को कैंडियाँ बना के देते थे, बहुत बुजुर्ग से थे, उनका मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे से हम सब उनसे लेते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनके घर में कौन है किसी को नहीं पता। आपने कर लिया, आप करके चले गए, जो पीछे रो रहे हैं उन सब का क्या होगा? आपने बिल्डिंग बनवाई, आप भी चले गए, आप जाएंगे, खिलाएंगे पैसे, आप निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही यही है। आपने कुछ पैसे खिलाने, फिर आपने चले जाना है, और जो चले गए उन्होंने ज़िंदगी भर रोना है। उनके जो पीछे बैठे हैं उनका कोई जवाबदेह है? उनको कोई सपोर्टर है? कोई भी नहीं है। इस कराची का बेड़ा गर्क करने में गवर्नमेंट का हाल है, और सबसे ज़्यादा जो ऐसे इलाके हैं ना, उनको तबाही के दौर पे लेके आ चुके हैं और मज़ीद बर्बाद कर रहे हैं। और इस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट की पूरी क़यादत यहाँ पे मौजूद है। तनवीर कुरैशी भाई हमारे साथ मौजूद है, आरिफ आजम भाई हमारे साथ मौजूद है। सर, जायब पर आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बस हमें जैसे ही पता चला तो दोपहर में भी हमारे साथी यहाँ मौजूद थे और कामों में मसरूफ़ थे। परेशानी की बात यह है कि मालूम नहीं चल पा रहा अभी तक कि ये बिल्डिंग कौन कंस्ट्रक्ट करवा रहा था। 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी है आबादी के बीचों बीच, और वो अचानक धड़ाम से नीचे गिर गई है। ना स्टेट एजेंट का पता चल रहा है अभी तक, और ना पता चल रहा है कि कौन बनवा रहा था, ये मालिक कौन है। 6 डेड बॉडियाँ निकाल चुके हैं यहाँ पे हमारे कारकुनान और ज़िम्मेदारान, और इमदादी कार्रवाइयाँ जो लोग कर रहे हैं, यहाँ टीमें आई हुई हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन हमारे लिए परेशान कुन बात है कि DC साहब ने शायद सुबह विज़िट किया है, लेकिन अभी तक वो परेशान हैं यहाँ के लोग कि इन लाशों को लेकर जाएँ तो लेकर जाएँ कहाँ। बहरहाल हमने इनको तसल्ली दी है, इनके साथ खड़े हैं। अभी मैंने ऐसी साहिबा से बात की है, क्योंकि चेंज हो गई थी, तो उन्होंने कहा है कि वो अभी विज़िट करेंगी। तो फिर देखें, अभी हम यहाँ मौजूद हैं, वो आती हैं तो फिर बात करते हैं कि क्या होगा। जी आरिफ भाई, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे ख्याल में तनवीर भाई ने अपनी सारी बातें कर देंगी। अब जो मामलात रह गएंगे वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के तरफ चले जाते हैं ना। ज़्यादातर मामलात उन्हीं की तरफ जाते हैं। आवाम की हिफाजत, आवाम के साथ जो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं हादसाती तौर पर, उसमें ना इस तरह हमारे जो DCs होते हैंगे या मशीनरी होती है हुकूमत की, जब वो अपनी नाअहली दिखाती है तो बहुत अफसोस होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि बिल्डिंग सिर्फ गिरी है, बिल्डिंग के साथ लोग मरेंगे, ज़ख्मी हुए हैं। अभी भी हमारे सामने लोग खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी जो लाशें हैं उनको दे तो दी गई हैं, ना नहलाया गया है ना धुलाया गया है। उनके जो भी लवाहिकीन हैं वो बेचारे परेशान हैंगे। तो अगर गवर्नमेंट इतनी बेहिसी का मुजाहरा करती है तो ये नाकाबिले अफसोस वाली बात है। महाजिर गवर्नमेंट अपने प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने साथियों के साथ, अभी तनवीर ने बताया जैसे कि ऐसी साहिबा से इन्होंने बात करी है, हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी मशीनरी है गवर्नमेंट की वो हरकत में आए, और जो भी वाक़या है इसको नोटिस में लाए। जो इसके विक्टिम्स हैं उनके साथ बेहतरीन से बेहतरीन उनको फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, इलाक़े मकीन से हमारी बात हुई है, उनका कहना ये है कि जो यहाँ पे शहीद हुए हैं, जो उन फैमिलीज़ को मुआवजा दिया जाए, गवर्नमेंट से उन्होंने अपील की है। तो महाजिर कौमी मूवमेंट का इस हवाले से क्या? बिलाशुबा देखें, जो लोग एक ऐसे नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगते हैं, यहाँ पर पता ही नहीं अब तक किसी को कि इसका ऑनर कौन है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कौन इस तरह की बिल्डिंग की तामीर करवा रहा था। अगर इन चीज़ों को फाइंडिंग की जाए, फिर गवर्नमेंट उन्हीं लोगों से मुआवजा दिलवाए जो लोग इसके अंदर शहीद हुए। मैं तो बोलूँगा लाजमी एक हादसा आएगा, शहीद में उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए, ज़ख्मी को भी मुआवजा मिलना चाहिए। और महाजिर गवर्नमेंट बिल्कुल इनके साथ खड़ी भी रहेगी। अगर कहीं पर इस तरह का वाक़या होगा कि कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम पीछे से आएंगे और हम भरपूर तरीके से इनको इनकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।